यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। क्या हम सब खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? क्यों खुश हैं? सवाल ये है क्योंकि खुशी की कोई वजह। हाँ, कलीसिया से सवाल है सबसे कि मैंने पूछा आप सब खुश हैं, आपने कहा हम सब खुश हैं। दूसरा सवाल ये है क्यों खुश हैं? क्योंकि खुदा की हजूरी में। एक बात बताना चाहता हूँ कि जब किसी को किसी बात की समझ आ जाती है, वो बात या किसी काम की समझ आ जाती है, वो काम उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। दाऊद को इस बात की समझ आ गई थी और वो पता क्या कहता है कि मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे क्या हो यहोवा दे घर चले। यानी कि खुदा के घर में आने से कितनी खुशी है, ये हम ज़बूर जो दाऊद का ज़बूर है उसमें हम देख सकते हैं। वो कहता है मैं खुश होया जो मैनू आखन के आओ यहोवा दे घर चले। और बाइबल में लिखा है कि खुदावन की हजूरी में कामिल शादमानी है। याद रखना कि खुदावन की हजूरी में ही हमें सब कुछ मिलता है। लेकिन जब हम खुशी खुशी उसके घर में आते हैं, खुशी से उसके काम करते हैं, खुशी से उसके लिए अपने आप को पेश करते हैं, तो खुदा इस बात को देख रहा होता है। बाइबल हमें बताती है खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। या वो हमारे ख्यालों से भी वाकिफ़ है, वो हमारी सोचों से भी वाकिफ़ है कि हमारी सोच क्या है, उसके मुताबिक वो हमें बरकत देता है। हालेलुया। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती हम इबादत कर रहे हैं खुदा की। तो अगर ज़बरदस्ती इबादत कर रहे हैं तो फिर ज़बरदस्ती बरकत नहीं मिल सकती। खुशी से, बाइबल में लिखा है खुशी से देने वालों को खुदा अजीज़ रखता है। अपना दिल जब हम अपना खुदा ने जो हमें वक्त दिया वो हम खुदा को देते हैं खुशी से, तो खुदा भी खुश होता है, खुदा भी हमें अजीज़ रखता है। लेकिन मजबूरी से नहीं, लाचारी से नहीं, बल्कि खुशी से। हालेलुया। सो आज हम बाइबल में से चंद एक बातें सीखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए, रूहानी तरक्की के लिए। और याद रखना कि ये कैसी जगह है जहाँ से हम कलाम को सीखते हैं। और जो कलाम यहाँ पे सिखाया जा रहा है कलीसिया को, लोगों को जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ये अब आप लोगों का है कि आप इसको किस तरह लेते हो। नॉर्मल लेते हो, नहीं लेते, और वाकई सीरियस हो जाते हो उस कलाम पे कि नहीं ये कलाम मेरे लिए है। हालतें हैं ना, मुख्तलिफ हालतें होती हैं इंसान की, हैं। और बाइबल में लिखा है कि या तो सर्द होता, या काश के तो सर्द होता या गर्म होता। नीम गर्म को तो वो मुंह से थूक देता है, बाहर फेंक देता है, वो से कुछ नहीं समझता। ज्यादा ठंडा हो तो पता चलता है, या ज्यादा गर्म हो तो पता चलता है। नीम गर्म के लिए तो कुछ भी नहीं। खुदा के लोगों को ऐसा होना चाहिए, सरगर्म खुदामंद में पुरजोश होना चाहिए। लेकिन जो नीम गर्म होते हैं उनको बाइबल क्या कहती है, खुदा ने थूक देता है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं बहुत कुछ, हर एतवार को सीखते हैं, हर जुमे को सीखते हैं, जब भी मीटिंग होती है हम सीखते हैं। लेकिन क्या सीखते हैं, हमारी ज़िंदगी में उसका असर कितना है।
बच्चे को आप खिलाई जा रहे हो, पता लगता है ਉਹਦੀ सेहत तो हैं कि सेहतमंद है भी कि नहीं। रूहानी तौर पर हम कितने सेहतमंद हैं, हमें कितनी समझ है कलाम की। ये कलाम हमें सिखाता है। हालेलुया। कितने लोग जाग रहे हैं, कैसे पता चलेगा आप जाग रहे हो। बंदा नींद च भी तालियां बजा सकता है। बोलो कुछ ऊंची बोलो, ऊंची ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। साथ वाले को बोलो आज कलाम तेरे लिए है, मेरे लिए नहीं है। साथ वाले को बोलो मेरे लिए कलाम नहीं, तेरे लिए है। बोलो, उसको हिला के बोलो तेरे लिए मेरे लिए नहीं है। बोलो एक दूसरे से। हैं क्या बोला इसने? हैं ये बोला? मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं। तो तूने क्या बोला? कितने समझते हैं कि आज का कलाम मेरे लिए है। हम ये समझते हैं ये दूसरे के लिए नहीं। बोलो ये कलाम मेरे लिए है। तो सोच समझ के बोलना, कलाम था नहीं पता की है। बोलो मेरे लिए। दलेरी के साथ बोलो। कौन समझता कि ये कलाम मेरे लिए है? दिखाओ जरा हाथ। तेन फिर हजम करना जज, कबूल करना है। हालेलुया। कितने लोग कबूल करते हैं पहले से, अभी हुआ नहीं है। हालेलुया। याद रखना कि जब खुदा कलाम करता है, तो जब कलाम को हम ले लेते हैं, तो कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए और मेरे कदमों के लिए चिराग बन जाता है, राहों को रोशन कर देता है, जहनों को रोशन कर देता है, हालातों को बदल देता है। आमीन। सो आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसके आयत नंबर 15वीं आयत से मैं पढ़ूंगा खुदा के पाक कलाम में से। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 15वीं आयत से खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। हालेलुया। कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिससे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और न जानती है। तुम उससे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। पहली बात जो मैं करने वाला वो ये है कि हम खुदावंद यीशु से कितना प्यार करते हैं। ये आज हर एक के लिए सवाल है, और ये सवाल यीशु कर रहा है, और यीशु पूछ रहा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल भी करोगे। यानी कि हुक्मों से मुराद यह है कि जो मैं तुम्हें कहता हूं तुम्हें वो करना होगा। जो मेरे हुक्म हैं उन पर तुम्हें अमल करना होगा।
तब भी मैं समझूंगा कि तुम मुझसे क्या करते हो, मोहब्बत करते हो। और उस वक्त यीशु ने, जो उस वक्त यीशु के साथ लोग थे, उन लोगों से बात की, और उनमें शागिर्द भी थे, लोग भी थे। उनसे यीशु बात कर रहा है और यीशु कह रहा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल भी करोगे। हम खुदावन यीशु से कितना प्यार करते हैं। याद रखना कि यीशु से जब हम प्यार करते हैं तो फिर यीशु के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो वो कहता है फिर हम वो करें। सिर्फ ये नहीं कहना कि यीशु से हम प्यार करते हैं और उसका कहना ना माने। एक मोहब्बत होती है जो सिर्फ कहने की हद तक होती है कि मैं इससे प्यार करता हूं। एक मोहब्बत होती है जिससे प्रैक्टिकल पता चलता है कि यह शख्स इससे मोहब्बत करता है। प्रैक्टिकल क्या, कि उसकी जिंदगी में नजर आना चाहिए कि वाकई ये शख्स खुदावन से प्यार कर रहा है। वाकई ये यीशु से प्यार करने वाले लोग हैं। वाकई यीशु के लिए कुछ करने वाले हैं। और वो कहते हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल भी करोगे। दूसरी बात वो कहता है कि मैं बाप से क्या करूंगा, दरख्वास्त करूंगा तुम्हारे लिए, कि जिस चीज की तुम्हें जरूरत है उसके लिए मैं दरख्वास्त करूंगा। देखे जरा 16वीं आयत, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। यीशु को पता था कि यीशु ने आसमान पर उठाया जाना है, मरकर जी उठने के बाद यीशु ने आसमान पर उठाया जाना था। और यीशु कहता है कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तुम्हारे लिए कि तुम्हें दूसरा मददगार जो तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारे अंदर रहे, यानी 24 घंटे तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे अंदर रहे, यानी रूह हक। रूह हक का मतलब है सच्चाई का रूह। कौन सा रूह? सच्चाई का रूह, सच्चा रूह। हक का मतलब है सच्चा या सच्चाई। तो रूह, खुदा की रूह। ये रूहुल कुद्दस की बात की जा रही है। यहां पे किसकी बात की जा रही है? रूहुल कुद्दस की बात की जा रही है, सच्चाई के रूह की बात की जा रही है। और रूहुल कुद्दस के लिए जो लफ्ज बाइबल हमें मिलते हैं कि इसके बारे में, रूहुल कुद्दस के बारे में, यह तसल्ली देने वाला है। क्या करने वाला है? तसल्ली देने वाला है। इसको वकील भी कहा गया है और इसे शिफायत करने वाला भी कहा गया है। अगर शिफायत करने वाला देखा जाए तो वकील क्या कर रहा होता है? अपने वो उसके लिए, क्लाइंट के लिए क्या कर रहा होता है? शिफायत कर रहा होता है, लड़ रहा होता है ना। या उसके लिए जो, जिसके लिए उसको मुकर्रर किया गया है। तो इसे वकील भी कहा गया है, इसे शिफायत करने वाला कहा गया है। फिर एक और तीसरा लफ्ज है मजबूत करने वाला। क्या करने वाला? मजबूत करने वाला। और चौथा लफ्ज है
मशवरा देने वाला, मशीर कहा गया इसे। और फिर पांचवा, स्टैंड बाय, यानी कि हमारे लिए खड़ा रहता है, हमारे लिए खड़ा रहता है। और ये सारी बातें यीशु मसीह में पाई जाती हैं। सारी बातें। यीशु को भी एडवोकेट कहा गया, वकील कहा गया, शिफायत करने वाला है। वो हमारा शिफायती है, वो हमें मशवरा देने वाला है, वो हमें तसल्ली देने वाला है, वो हमें मजबूत करने वाला है, वो हमारे साथ खड़ा रहने वाला है। यानी कि लिखा है ना कि किबरिया की दैनी तरफ वो खड़ा है, जहां वो हमारे लिए बात कर रहा होता है। तो यीशु के लिए बात की गई है। और यहां पर यीशु कहता है कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार, यहां मददगार है, हेल्पर कहा गया, लेकिन यहां पर जो हम देखते हैं, अगर इंग्लिश बाइबल में देखें तो एक जगह पर लिखा हुआ है कि एडवोकेट लिखा हुआ है। मैंने इसकी खूबियां आपके बताई हैं कि रूहुल कुद्दस के अंदर खूबियां क्या हैं, लेकिन आज जो बात जिस पे मैं करना चाहता हूं, सच्चाई का रूह। कौन सा रूह? सच्चाई का रूह। मत्ती यूहन्ना की इंजील 8वें बाब में यीशु मसीह ने कहा, बस तुम सच्चाई से वाकिफ, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अगर कोई चीज आजाद कर सकती है आपको, तो वो है सच्चाई। और सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम। सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम। खुदा का कलाम ही हमें आजाद करता है, हर एक मसले से आजाद करता है, बंधनों से आजाद करता है, गुनाहों से आजाद करता है, गुलामी से आजाद करता है, बीमारियों से आजाद करता है। और हर जगह पर वो हमें आजाद करता है। ज़हनी तौर पर आजाद करता है, बदनी तौर पर आजाद करता है, रूहानी तौर पर हमें आजाद करता है। लेकिन हमें जरूरत है किसकी? रूहुल कुद्दस की जरूरत है। आज के दौर में हमें जिस चीज की जरूरत है, वो कलीसिया को जरूरत है, वो रूहुल कुद्दस है, सच्चाई का रूह है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दरख्वास्त करूंगा बाप से कि वो तुम्हें दे, जो तुम्हारे साथ हो और तुम्हारे अंदर हो। 24 आवर तुम्हारे अंदर हो। यह नहीं है कि एक लम्हा के लिए आपके पास हो और दूसरे लम्हा ना हो। 24 घंटे जब तक आप इस दुनिया में हो, तब तक वो रूह आपके अंदर हो। तसल्ली देने वाला, मशवरा देने वाला, मजबूत करने वाला, शिफायत करने वाला, आपके लिए खड़ा होने वाला किसी जगह पर, इसकी हमें जरूरत है। हम किन किन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं? सबसे बुनियादी चीज है खुदा का रूह हमारे पास होना बहुत जरूरी है। एक ईमानदार, एक रासबाज शख्स के पास खुदा का रूह होना जरूरी है, जो उसके साथ हो, जो उसकी मदद करे, दुआ करने में, कलाम पढ़ने में, कलाम को समझने में, कलाम प्रीच करने में, प्रशिश करने में, साज बुझाने में, और खुदा के घर का काम करने में। या दुनिया में आपका काम है बिजनेस, जॉब, घर को देखना, किचन को देखना, बच्चों को देखना, अपनी अज़दवाजी जिंदगी के अंदर बरकत रहना। खुदा का रूह है जो आपको हर जगह पर आपकी मदद के लिए 24 घंटे आपके साथ रहने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप लोग इसको लेने के लिए तैयार हो? क्या आपके अंदर इसके लिए है कि ये मेरे पास होना जरूरी है? बेशक मेरे पास दुनिया की और चीज अभी है या नहीं है, हमें सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो खुदा का रूह है, वो सच्चाई का रूह है। वो ही मुझे आजाद करेगा। और चीजों में हम फंसे हुए हैं और फंसते चले जा रहे हैं।
और जिस चीज की हमें जरूरत है उस चीज को हम हासिल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं है। कितनी की तड़प है आपके अंदर खुदा के रूह को हासिल करने के लिए? कितनी? अगर है तो उसके साथ कितनी फेलोशिप है आपकी? कितना कहना उसका मानते हो? कितना का मशवरा उससे लेते हो? और जगहों पे हम मशवरे लेते हैं, लेकिन खुदा के रूह से कभी भी बात नहीं की। खुदा के रूह, और भाई खुदा का रूह, किसी इंसान का रूह नहीं, खुदा का रूह, यानी कि खुदा। और यहां जो यीशु बात कर रहा है वो कह रहा है कि वो अपने बारे में बात कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूंगा, तुम्हारे अंदर हूंगा, इस रूह के वसीला से। मेरे से देखिए खुदा के कलाम में से, और ये भी यीशु ने कहा है दुनिया से हासिल नहीं कर सकती। मेरे साथ देखें यूहन्ना की इंजील 6 बाब और उसकी 40वीं आयत। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। किसकी मर्जी है? यीशु कहता है मेरे बाप की मर्जी ये है कि किसको देखे? बेटे को। बेटे को देखें, बाप की मर्जी है बेटे को देखें। और सिर्फ देखे नहीं, उस पर ईमान ले आए। किस पर? खुदा यीशु मसीह पर। और यीशु ने क्या कहा? दुनिया उसे ना जानती है ना देखती है, और तुम उसे देखते भी और जानते भी हो। किसके बारे में यीशु बात कर रहा है? अपने बारे में। और यीशु यहां कह रहे हैं कि बाप की ये मर्जी है कि तुम बेटे को देखो और बेटे कर ऊपर ईमान ले आओ ताकि हमेशा की जिंदगी पाओ। हमारी नजरें लगी किस पे हैं? क्या खुदा के बेटे यीशु पर? किस पर नजरें लगी है? उससे ढूंढते हैं। बाइबल कहती है जो मुझे ढूंढेगा वो पालेगा। जब आप उसे ढूंढोगे आप उसे पालोगे। हमेशा की जिंदगी सिर्फ यीशु के पास है, उस पर ईमान लाने से है। और कहता है आप फिर मैं आखिरी दिन उसे जिंदा करूंगा। हमारा ईमान किस पे है? यीशु पे। लेकिन अगर किसी और की बात की जा रही तो तो भी यकीन करी जा रहे हैं। नहीं, लागत है बड़ा पहुंची हुई चीज़ है, बड़ी पहुंची हुई चीज़ है, हैं? फिर और दसो जरा। यीशु से ऊपर कोई नहीं है, याद रखना। यीशु से ऊपर कोई चीज नहीं है। और बाप की ये मर्जी है कि हम बेटे को देखें। ये बहुत जरूरी है। कौन सा रूह चाहिए हमें? कौन सा रूह? सच्चाई का। कल मेरी किसी से बहन से बात हो रही, मैंने कहा बहन रोजा रखना,
उसके मसले मसाइल थे, मुझे खुदा ने कहा कि इससे बोल रोज़ा रखे। मैंने कहा कहते पास्टर साहब रोज़ा तो रख लिया, मैं ड्यूटी करनी होंगी तो पर उत्थे मुश्किल। मैं क्यों की मुश्किल है? वो झूठ बोलना होंगे, झूठ बोलना होंगे ना, तो रोज़ा नहीं रख सकते। उन्होंने ये पता है कि रोज़ा रख के झूठ, लेकिन अपने काम को ठीक ना करने की वजह क्या है? झूठ। सच्चाई को क्या कर रही है? रद्द। बाइबल में देखे मेरे साथ क्या, ओए होए यूहन्ना की इंजील 8वां बाब उसकी 44वीं आयत। यीशु उस वक्त फकी फरीसियों से बात करता है। उस दौर में, उस ज़माना में उन लोगों से जो यीशु को नहीं कबूल करते, यीशु की बातों पे यकीन नहीं करते, यीशु को रद्द, यीशु की बातों को रद्द करते। यीशु उनसे बातें कर रहे हैं। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब उसकी 44वीं आयत। और ये इसलिए बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि झूठ कौन बोलता है, झूठा कौन है। तुम अपने बाप अबलीस से हो, यीशु उनसे कह रहा है, और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। तुम अपने बाप अबलीस से हो और तुम अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। तो बाप कौन है? हुण देखना जरा। वह शुरू ही से खूनी है, वह शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। उसमें सच्चाई है ही नहीं। वो शुरू से सच्चाई में कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है, जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है। क्योंकि वो क्या है? झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। किसे कहा गया झूठ का बाप है? अबलीस को। और उस वक्त फकी फरीसी क्या करते हैं? यीशु की बातों को कबूल नहीं करते और ना ही यीशु की बातों का यकीन करते, ना यीशु को मानते हैं और ना उस पर ईमान लाते हैं। यीशु तो सच्चाई, इससे पहले यीशु क्या कहता है? तुम सच्चाई से वाकिफ, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। वो कहते हाँ हमारा बाप कौन है? अब्राहम। नहीं, अगर तुम अपने बाप अब्राहम से होते ना तो अब्राहम तो मेरे लिए क्या कुछ कर जाता है। नहीं नहीं नहीं, तो मुझसे होते तो मेरी कदर करते। लेकिन यहां पे क्या है? वो झूठ है और झूठ का बाप है। कुछ ऐसे लोग हैं वो सच्चाई को कबूल नहीं करते, सच्चाई पे कायम नहीं रहते, सच्चाई की जिंदगी नहीं जीते, वो झूठ को पसंद करते हैं। और झूठ कौन बोलता है? शुरू से काम उसके क्या है? गलत। सिर्फ हम ये कहते हैं पादी साहब दुआ कर दो सारे हालात बदल जाए, पर अस्सी ना बदलिए। सबसे पहले तुम खुद बदलो, फिर तुम्हारे हालात बदलेंगे। मैं क्या रोजा रख ले बहन जी, कुट खाई जा रही है अपनी हस्बैंड को, पर रोजा नहीं रखती। झूठ। कहती नहीं मैं नहीं रख सकती, कोई और कोई। मैंने कहा क्यों सिस्टर? कहती है जॉब करती है, झूठ तो बोलना ही पड़ता है ना। इसका मतलब तुम सच्चाई से वाकिफ ही नहीं हुए, इसका मतलब तुम में सच्चाई है ही नहीं, इसका मतलब है तुम खुदावंद यीशु को जानते ही नहीं हो। कि जहां पे आप जॉब कर रहे हो, जिनके अंडर रह के काम कर रहे हो, उनसे झूठ बोल रहे हो, तो फिर मसीही ना हो ना। फिर तुम्हारा बाप कौन है? उसकी ख्वाहिश को पूरा करते हो। अगर आप अपने ऑनर के साथ सिंसियर नहीं हो, जिसके अंडर खुदा ने आपको रखा है, तो आप खुदा से भी सिंसियर नहीं हो। अगर आप अपने काम से सिंसियर नहीं हो, तो आप खुदा से भी सिंसियर और उसके कलाम से भी सिंसियर नहीं हो।
फिर हाली हाली तो हाली की होंगे, आवाज ज्यादा होंगी है ना। याद रखना, एक भरा हुआ बर्तन रखोगे, उसको उसको खड़काओगे तो कैसी आवाज होगी? हैं? तो खाली। भाई आपके अंदर मसीह है, उसका रूह है, पता चलेगा। आप कहीं भी हो, सच्चाई पे कायम रहोगे, सच्चाई तुम्हें कभी भी फंसने नहीं देगी। खादम क्या करता है? खादम सिर्फ खुदा से ये कहता है, खुदा इन्हें माफ कर दे, इन्हों की गलतियां माफ कर दे, मैं तेरे को माफी मांगना। मैं सही कह रहा हूं? वो इन्ने मेरे मुंह इस तरह के होते हैं, अपने लिए खुदा से माफी भी नहीं मांगते गलत काम करके। मूसा क्या करता था? खुदा के जुर्म में लेट जाता था, खुदा इन्हें माफ कर दे। आपको अंदाजा नहीं कि आपके लिए शिफायत करने वाले जो आदम है, वो आपके लिए कितना खुदा के जुर्म में रोते हैं और कितना कहते हैं खुदा इन्हें माफ कर। तो वो चौधरी बने होंगे कि सानू कुछ है ही नहीं, लेकिन शिफायती पीछे हट जाए, फिर देखना आपका होता क्या हाल है। मैं सही कह रहा हूं, ये बाइबल की बात है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसी जगह पे आऊंगा। ये मैं इसलिए, ये आयत मैंने आप इसलिए बताई है कि खुदा के लोग जो है उनके अंदर सच्चाई का रूह है और वो सच बोलते हैं। कई तो खादमा ने भी झूठ बोली जाते हैं। हनन्याह से फिरा की कर दें, जब उनके पास घर था, जगह थी, कहते ये खुदा के लिए, तो जब बेची तो फिर खुदा दे नाल पार्टनरशिप कर ली, अद्धे तेरे अद्धे मेरे। तो पतरस को क्या कहता है? पतरस कहता है इतने की, तो क्या कहते हैं? हाँ, लेकिन इतने की नहीं थी। सुनो, देखिए मेरे साथ, झूठ की बात कर रहा हूं, अभी मैं सच्चाई की तरफ आता हूं। ईमाल उसका 5वां बाब और पहली आयत। और एक शख्स हनन्याह नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। एक हिस्सा रख लिया, एक हिस्सा रसूलों के पांव में। तो जानता कौन है? बीवी। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि दोनों ने इरादा किया था कि जो जायदाद की यानी बिकेगी तो ये सारी किसकी है? किसकी है? हाँ, खुदा की। हम खुदा के घर में कमिटमेंट कर लेते हैं, तेरे घर के लिए हम ये करेंगे, तेरे लिए ये करेंगे, तो हमारे ये काम करते हम ये करेंगे। लेकिन जब देने की बारी आती है, उस वक्त आपको पता कौन उकसाता है? वो जो झूठा है ना, झूठ का बाप है, क्या नाम है उसका? अबलीस। वो क्या कहता है, ये देखे जरा इनके साथ। 3री आयत। मगर पतरस ने कहा, ए हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। अब पतरस ने कहा हनन्याह से, किससे कहा? क्या कहा? क्यों तेरी बीवी ने तेरे दिल में यह बात डाल दी? ये लिखा है? हाँ, ये नहीं लिखा क्यों तेरी बीवी ने तुझे कहा कि आधा रख ले, एक हिस्सा रख ले। नहीं, लिखा है क्यों तेरे दिल में शैतान ने यह बात डाल दी कि रूह कुद्दस से झूठ बोले। अच्छा, बात किससे की जा रही है? हाँ? पतरस से। लेकिन पतरस क्या कह रहा है? क्यों तेरे दिल में शैतान ने यह बात डाल दी कि रूहुल कुद्दस से झूठ बोले।
वो बात किससे कर रहा है? पतरस है। पतरस रसूल है, पतरस रूह से ममूर है, पतरस वो है जिस पर 120 की जमात में वो शामिल था और ईद पैंतीकोस पर रूल कुदस नाज़िल हुआ। पतरस वो है जिसने खड़े होकर वाइस किया और 3000 लोग यीशु के पास आ गए। पतरस वो है जिसके साय से लोग खील होते। रूल कुदस इतना ममूर है और उससे झूठ बोला जा रहा है। असल में उसके अंदर रूह था और वो कहता है कि तेरे दिल में इब्लीस ने, शैतान ने क्यों डाल दिया कि तू रूल कुदस से झूठ बोले। इसका मतलब है अगर झूठ या गलत काम तो कौन आपको दिल में डाल रहा होता है? खुदा का रूह नहीं डाल रहा था। कौन डाल रहा होता है? शैतान। आपके टारगेट से, आपके मकसद से, आपकी बरकत से आपको हटाने के लिए इब्लीस आपके दिल में, शैतान आपके दिल में ये बातें डालता है। खुदा के खिलाफ आपको उकसाता है, आदम के खिलाफ आपको उकसाता है। और वो कौन होता है? लिखा है, क्या लिखा है? ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात डाल दी कि तू रूल कुदस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। इसका रिजल्ट क्या निकला उस वक्त? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही। तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। पहले रूल कुदस की, अब क्या कह रहा है? आदमियों से नहीं, खुदा से झूठ बोला है तूने। शैतान ने आपके दिल में बात डाल देता है, आपको पता नहीं होता। तो आप रूल कुदस से झूठ बोल रहे हो, खुदा से झूठ बोल रहे हो। रिजल्ट क्या निकला? ऑन द स्पॉट डेथ। उसी वक्त मर गया। ये चीजें कलाम में से सीखने वाली हैं, सिर्फ पढ़ने वाली नहीं है या सुनने वाली नहीं है, ये सीखने वाली हैं। झूठ ना बोलो, तुम में सच्चाई का रूह है। कई दफा ऐसे भी होंगे, दो लोगों के दरम्यान च एक सच्चा बनया होंदा है, उधर भी झूठ तो उधर भी झूठ। तो कल्ला ही सच्चा, हालांकि वो दोनों के साथ झूठ बोल रहा होता है। और वो उनके साथ नहीं खेल रहा होता, वो अपनी लाइफ के साथ खेल रहा होता है। याद रखना, कई दफा हम ऐसे बोल देते हैं, कुछ नहीं होता, खैर है। सुनो, ये पता है मैंने क्यों बात बोली है कि दोनों तरफ? क्योंकि एक केस किसी का था, तो वो वकील जिसने केस किया था उसके साथ भी मिल गया था, जिस पे केस हुआ उसके साथ भी मिल गया। दोनों तरफ से पैसे खाए जा रहे हैं और केस को हल नहीं होने दे रहा। लेकिन ये एडवोकेट ऐसा है कि दोनों पार्टियों को सीधा कर देता है। कर देता है कि नहीं? दोनों पार्टियों को सही कर देता है। ये सच्चाई का रूह है। ये झूठ नहीं बोलता, खुदा झूठ नहीं बोलता, और खुदा का कलाम सच्चा है। सुने, पांचवी, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। हूँ जेडे सुन रहे सन उन्होंने तो क्या हो गया? खौफ छा गया। उन्होंने कहा भाई झूठ ना बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, पतरस ना बोलना। बाकी
तो जे एक बार आदत पै गई है ना, तो फिर बंदा सच ही बोलता है। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उसे कहा, मुझे बताओ, क्या तुम इतने ही को ज़मीन बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने ही को। पतरस ने भी उन्होंने फिर जमाया, और तो बंदे दफन दुफन कर रहा है, इन्होंने पता ही नहीं। और आई है तो पतरस ने कहा, हाँ भाई बता, इतने की बिकी थी जो पैसे मुझे दिए हैं खुदा के काम के लिए? कहते हाँ बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि अगर उन्होंने देने वास्ते इरादा किया सी ते विच रखने वास्ते भी एका कर लिया सी, और उसे पता नहीं उसके हस्बैंड के साथ हुआ क्या है। सारी दुनिया ने पता है। और एक बात, अगर कितने डेथ हो जाए तो कितने लोगों को पता लग जाना है। लेकिन ये बेखबर है, इसको पता ही नहीं इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। ये आ गई है। इसने भी वही बात की। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को जमाने के लिए फिर उसने कहा, खुदावंद के रूह को, अब किसको जमा रहे हैं? खुदावंद के रूह को एका किया। देख तेरे शोहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाए और बाहर ले जाकर उसके शोहर के साथ के पास दफन कर दी। और सारी कलीसिया, अब फिर आगे क्या लिखा है? सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। कलीसिया ते भी ते सुनने वालियां ते भी खौफ छा गया। ਇਹਦਾ मतलब ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? सब पर खौफ छा गया। याद रखना, खुदा जब अदालत करता है पता ही नहीं चलता। समझ नहीं आती हो की रहा है। आज अगर जिस्मानी तौर पर डेथ नहीं ना होती तो आपके काम डेड हो जाते हैं, आपके काम रुक जाते हैं, आपकी चीजें रुक जाती हैं। तो मरना ही हुआ ना इंसान है। एक तो फटाफट मर गया, तो एक जिंदा है, तो मरिया नालों बुरी हालत है। हर काम हर जगह तो बंदिश, क्योंकि खुदा ने बांध दिया, बांध के रख दिया। काम डेड, हर चीज डेड। करके दिखाओ मुझे, क्योंकि खुदा ने बांधा है और लिखा है कि उसके बांधे कोई खोल नहीं सकता। करके दिखाओ, क्योंकि खुदा के साथ खेलना है। आदम के साथ खेलना, खुदा के साथ खेलना है। यहां क्या लिखा है? पतरस के साथ उसने कहा रूह को आप आजमा रहे हो। कई लोग रूह को आजमाने की कोशिश करते हैं कि इसमें रूह काम करता है कि नहीं करता। याद रखना, सब कुछ बंद हो जाता है। तो जिससे खुदा बंद कर दे, दुनिया की ताकत जो मर्जी कर लो, कोई नहीं खोल सकता। मैं लिख के दे देता हूं, कोई नहीं। सिर्फ एलिया ने कहा था जब तक मैं ना कहूं बारिश नहीं होगी। हुई? बड़े और भी सन हुई, उसी के कहने पे बारिश हुई थी। जिथे मर्जी जाके मत्थे टेको, जिथे मर्जी जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होगा जब तक वही खादम फिर बोलेगा, फिर आप बहाल हो सकते हो। मरना नहीं। रोजे रख लो, जो मर्जी कर लो, नेवर, कभी नहीं। याद रखना, हम खुदा के साथ खेलते हैं, खुदा के लोगों के साथ खेलते हैं।
खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो कई तो पता नहीं किन्ना किन्ना खा के डकार भी नहीं लेंदे, लेकिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। जीसस लॉर्ड, हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, बोलते रहो हालेलुया। जब तक मैं ना कहूं बोलते रहो। देखते हैं कितना अमल करते हो। आमीन। यूहन्ना की इंजील 15वां बाब उसकी 26वीं आयत देखे था। मैं सच्चाई के रूप में आऊंगा, यह झूठ की बात की जा रही थी। 15वां बाब उसकी 26वीं आयत। लिखे हैं, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक, ये सच्चाई का रूह जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। यीशु शागिर्दों से कहता है तुम शुरू से मेरे साथ हो और जानते हो मुझे मैं कैसा हूं, मेरी आदतें कैसी हैं, मेरा बोलना कैसा है, मेरे लोगों के साथ रहना कैसा है, मैं कितना प्यार करता हूं लोगों से, तुम शुरू से जानते हो। लेकिन उनसे बात हो रही है कि मैं बाप से द्रोहा, वो कहता है मैं भेजूंगा दूसरा मददगार, सच्चाई का रूह, और वो मेरी क्या करेगा, गवाही देगा। यानी कि रूह क्या करता है, यीशु की गवाही देता है। क्या देता है, हालेलुया, यीशु की गवाही देता है। जरा देखें यूहन्ना की इंजील 16वां बाब, और उसके इसको मैं हम आगे जल्दी जल्दी देखेंगे। ये सच्चाई के रूह की बात कर रहा हूं। यूहन्ना की इंजील 16वां बाब 13 नंबर आए। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। अच्छा ये देखें, रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह, कौन सी राह दिखाएगा, सच्चाई की। एक तो सच्चाई की राह दिखाएगा, दूसरी क्या करेगा, आने वाले वक्त के बारे में खबरें देगा। कई लोगों ने खबरी रखी होंगे है ना, बड़े ने रखी होंगे ने खबरी। हाँ भाई दस की हो रहा, जरा कोना दे विच जा, जरा बह सुन के सानू दसी। ये खबरी गलत बात दे सकते हैं, लेकिन रूह हक कभी गलत बात, वह सच्चाई में है और सच्ची बातें करता है। हालेलुया। वो राह वो दिखाएगा, सच्चाई की राह दिखाएगा। दूसरी बात, आने वाले वक्त के बारे में आपको खबर देगा। एक ऐसा खादम था है, अभी खुदावंद का शुक्र है वो ठीक है, सलामत है, बुजुर्ग है। वो दुआ करते थे, वो कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे, यानी कि डेली की डेली। लेकिन जब वो दुआ में ठहरते थे तो आने वाले वक्त के बारे में जो खबरें छपती थी उनको पहले पता होता था। क्या खुदा का रूह बताएगा कि नहीं आने वाले वक्त के बारे में? हाँ, बताता है कि नहीं बताता? तो फिर तुसी ਉਹਦੇ कोई ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹਾਂ दासों ने की किया सी, फिर दासों ने मेरे वर्ष की ਉੱਥੇ फिर की गल हो रही सी। ऑनलाइन सुनने वाला तुसी भी देख लो, खुदा का रूह है जो खबरें देता है।
हालेलुया। तो ये रूह कितना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है ये रूह? हाँ, तो होना चाहिए कि नहीं? और ये मददगार है, होना चाहिए कि नहीं? ये क्या है, होना चाहिए कि नहीं? क्यों आतिफ? किया जी, क्या? कौन सा? दायद 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 पहला इनकार करी जा रही। मददगार कौन सा होना चाहिए? खुदा का रूह। अगर आप उससे पूछोगे वो आपको बताएगा। मैं डेवो में जॉब करता था, नया नया मैं मसीह में हुआ, तो खुदा का रूह बड़े तजर्बे मैंने किए हैं। उस वक्त फ़ोन भी नहीं थे हमारे पास, ये अपने काम पे होती थी ऐसे ही। और मैं सिर्फ ये कहता था अपने काम से कि मेरा मैसेज शीबा को दे दे, ऐसे होता था। हम ऐसे मैसेज SMS करते थे, होली स्पिरिट को दिया तो उसको बता दे, और ये कहती थी उसको मेरा ये बता दे। एक दफ़ा इसकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब, मैं अपने दोस्तों में बैठा हुआ था, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इतनी ज़्यादा कि ये उसके बाद जा सकती थी वहाँ पे कोमे में। जब इसे हॉस्पिटल लेके जाया गया ना तो वो कहते, लेकिन जब इसकी तबीयत ख़राब थी, ये घर में थी, तो इसने इतना कहा कि नदीम जहाँ भी आ जाओ। और मैं अपने दोस्तों में बैठा था और मैंने कहा मेरी बहन बुला रही, मैं गया था इसकी तबीयत। ऐसे ही ऐसे बातें करते थे हम। ये सच्चाई है, ये हकीकत है, इसको जानो। ये अंधा की खबरें देता है, लेकिन किसके? हम कहते हैं हम मसीही हैं, मसीही हैं, मसीही हैं। बाइबल कहते हैं जिसके अंदर खुदा का रूह नहीं है वो मसीह का नहीं है। देखिए जरा, रोमियो उसका 8वां बाब नामी आए। क्या लिखा है? लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी, बशर्ते, यानी शर्त है, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ हो। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं है वो उसका हम कहते हैं मसीह है, मसीह है। अगर हम में मसीह का रूह नहीं है, हम मसीही नहीं है, हम मसीह का नहीं है। कितना जरूरी है कि ये रूह हमारे अंदर हो, कितना जरूरी है कि इस रूह में हम जिंदगी गुजारे, कितना जरूरी है कि हम रूहानी हो। और याद रखें, मैं एक जगह पे बात कर रहा था कि वो बच्ची थी तो उससे बात, वो स्पेशल मुझे मिलने आई, दूसरी दफा मुलाकात हुई तो वो कहती है पहली दफा जब हमारी फैमिली आई आपने एक केक के बारे में बताया, हम हैरान हो गए, हम हैरान हो गए। कहती मैं बड़ी देर से दुआ में हूं, मैं खुदा से कहती हूँ किसी भी अपने मैन ऑफ गॉड के थ्रू मेरे लिए बात कर, कोई प्रोफेटिक वर्ड दे। वो अभी बातें कर रही है, मैंने उसकी बचपन की बातें, मैंने उसकी खिद और जो वो दुआ करती वो बातें और जो वो मांगती मैंने वो कहती है। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। दुबई से आई थी, कहते मैंने आज तक नहीं ऐसा देखा। लेकिन जब हमारी बातें हो रही थी तो मैं बता रहा था कि तुसी वेख्या होगा जड़ा चर्च पीन वाला है वो किसी भी मीटिंग किसी भी प्रोग्राम दे जाएगा तो उन्होंने मिल जाएगा चर्च पीन वाला कि नहीं, बेचने वाला भी मिल जाएगा, है ना। और जड़ियां भैन चुगलियां करने वाले उन्होंने उनकी दी भैन मिल जाएगी और जिथे भी होएगी, है ना। बदहोई करना, ऐबजोई करना, फलां 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 फलां। शराब पीने वाले नूं पता शराब केड़ा पींदा तो उन्होंने बंदे भी उंज दे मिलने ने। बेचने वाला केड़ा, कड्ढन वाला केड़ा, जुआ खेलने वाला उसको पता है कौन सा जुआरी है, और गलत काम करने वाले को पता है कि कौन सा गलत शख्स है। और ऐसे लोग सही लोगों के साथ नहीं बैठते, बैठते हैं
जिस्मानी जिस्मानी लोगों को ढूंढते हैं, रूहानी रूहानी लोगों को ढूंढते हैं। रूहानी रूहानी ख्यालों में रहते हैं। जिसके अंदर खुदा का रूह नहीं है वो मसीह का नहीं है। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? कलाम कह रहा है। इसका मतलब है खुदा का रूह होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर खुदा का रूह होना बहुत जरूरी है, और इसके बगैर हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी नहीं है, चाहे जितने मर्जी असी ओहदे ते होइए, असी कुछ भी नहीं जिया। भावें किड्डी किड्डी बलावां दे नाल तुहाडे राबते ने, कुछ भी नहीं हो तुसी। लेकिन अगर खुदा का रूह आप में है तो आपके अंदर जो खुदा का रूह है, तो आपका कनेक्शन किसके साथ है? खुदा के साथ है। एक दिन मेरे दिल में बात आ रही थी, असी कहने यार फलाने ना फलाने ना फलाने ना साड़ी अच्छी गल है, कोई ऐसे लोग ना तुहाडे तल्लुकात ने, मैं नहीं कहता कि बुरी गल है, अच्छी है। लेकिन एक दिन मेरे साथ खुदा ने बात की कि दुनिया दे नाल अगर तुहाडे राबते ने, तुहाडे तल्लुकात ने, अगर किसी का मेरे नाल तल्लक नहीं, तो फिर ਇਹਦਾ मतलब वो तल्लुक भी खराब ही ने, वो कुछ नहीं तुहानू दे सकते। लेकिन जिसका तल्लक खुदावंद के साथ है, मसीह के साथ है, वो दुनिया पर भारी है कि नहीं है? वो पूरी दुनिया पर भारी है, वो हर जगह पर भारी है, जिसके अंदर खुदा का रूह है। इसलिए उन्हें बना के रखा करो। हालेलुया। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि क्या हो? रूहानी। पर शर्त एक है कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ हो। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं है वो उसका। देखिए ज़रा पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब और उसकी 14 नंबर आयत। पहला कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 14 नंबर आयत। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना उन्हें समझ सकता, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। क्या ही बात है। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल, बाइबल में लिख के दे दिया गया, नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करेगा। वो अपने मन तक वो अपनी चीजें बयान करेगा, वो अपनी बातें शेयर करेगा। नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातों को कबूल नहीं करता। अरे बेड़ा रू रू लाया होंगे बड़िया सिबा राधा लारा बाबा या शीशा, एक ही ना समझ ध्यान दी नहीं करते की ने। वो नफसानी है, वो खुदा के रूह की बातें नहीं कबूल करेंगे, अजीब सी बातें करेंगे, तो फंसेंगे बड़े पड़ा। फिर लेकिन हम क्या हैं? रूहानी। खुदा का शुक्र हो। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं। किसकी बातें हैं? और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। रूहानी परख लेता है, लेकिन रूहानी को कोई परख नहीं सकता। बाइबल की बात है। रूहानी तौर पर परखी जाती हैं रूहानी बातों को, लेकिन जिस्मानी नहीं परख सकते। क्या परख सकते हैं? नेवर। खुदा का शुक्र हो, खुदा का शुक्र हो, फजल है खुदा का, और उसके इस फजल के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा का रूह बहुत समझ उसने मुझे दी हुई है। कोई बंदा कहे ना कि मैं पास्टर नदीम के सामने बैठ के कोई ऐसी बात कर दूं और उससे पता ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये उसने समझ दी हुई है।
वो भले मैं बोलूं या ना बोलूं, वो अलग बात है। लेकिन समझ मुझे सारी आ रही होती है कि कौन क्या बात कर रहा है। लेकिन वो समझते कि ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। हालेलुया। कैसा लग रहा है? हाँ, मैंने तो पूछा ही नहीं। आज का नाश्ता कैसा है? ब्रेकफास्ट। हाँ, किस किस को सही पेट भर रहा है? किस किस का रूहानी तौर पर सही राज्य के जाना है आज? पहला यूहन्ना दूसरा बाप और उसकी 14 नंबर आयत, और सॉरी 27वीं आयत। पहला यूहन्ना दूसरा बाप 27वीं आयत। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, दूसरा बाब 27वीं आयत क्या लिखा है? और तुमको तो उस कुदूस की तरफ से मसा किया गया है। यही है ना 27वीं आयत? हाँ 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 हाँ, मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ 20वीं आयत। ओहो नहीं, स्टार पता नहीं कौन सी है। 27वीं आयत में पढ़नी है। और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है, और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और सच्चा है। जो लफ्ज़ क्या है? और सच्चा है। और मैं सच्चाई के रूह की बात कर रहा हूं आज। मैं ट्रुथ पे बात कर रहा हूं, यानी सच्चाई का रूह, खुदा का रूह जो सच्चा है, मैं उसकी। तो वो क्या कह रहा है? और सच्चा है और झूठा नहीं, और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हैं। वो कहता है और सच्चा है और झूठा नहीं है। झूठा नहीं है, खुदा का रूह झूठा नहीं है, वो सच्चा है। बस तुम्हें उसमें कायम रहना है। फिर देखो होता क्या आपके लिए। पहला यूहन्ना तीसरा बाप और उसकी 24वीं आयत। और जो उसके हुक्मों पर अमल करता है वो इसमें और ये उसमें कायम रहता है, और इसी से यानी उस रूह से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में कायम रहता है। हालेलुया। और जो उसके हुक्मों पर अमल करता है और वो इसमें और ये उसमें कायम रहता है, और इसी से यानी उस रूह से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में कायम रहता है। हम जानते हैं वो हम में कायम है। याद रखना, मुझे जब से खुदा का शुक्र है, खुदावन ने समझाया, कलाम पढ़ा है, मुझे मेरी जगह से कोई हिला नहीं सकता। मुझे पता है कि मेरे अंदर वो कायम है, मैं उसमें कायम हूं। लेकिन कब? जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, वो इसमें और वो उसमें कायम रहता है। अमल करने से है, कहना मानने से है।
और याद रखना आज जो मैंने आपको बात सिखाई है, आज जो बात आपको सिखाई है, अगर सच्चाई का रूह तुम में है, खुदा का रूह तुम में है, और तुम में सच्चाई आ गई और तुम सच्चाई में कायम हो और रूह और आप एक हो चुके हो। बाइबल में लिखा है कि जो खुदावन की सोबत में रहता है वो खुदावन के रूह के साथ एक होता है, खुदा और वो एक हो जाते हैं। इसका मतलब है खुदा और वो एक है जो खुदावन की सोबत में रहते हैं। खुदा का रूह उस शख्स के अंदर है जो खुदा की सोबत में रहता है, जो खुदावन में रहता है, जो कलाम में रहता है, वो कायम रहता है और उसको दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती, बल्कि जो वो कहता है वो होता है। वो होता है, डेफिनेटली होता है, 100% होता है। मिसाल के तौर पर यहां पे सच्चाई है, यहां पे रूह है, यहां पे प्रेजेंस है खुदा की। तो और कोई सियालकोट फोन कर दे, पिंडियों फोन कर दे कोई खादम तुहाडे घर बदरूआ ने, तो तुसीं उन्हें बुला लो, आ जाओ जी साडे घरों बदरूआ कट दो। तो खादम तुहाडा खादम कौन है? सानू लोग पता नहीं किथे किथे बुलाते ने हैं। तो कट के नहीं जाता और छड़ फिर मेरे ना गल करते, फादर साहब इंज होया जरा आयो तो सही। मैं फिर थोड़ा जिहा डिले करना, मैं जरा बदरूवन करना होर इन्हां नूं घेरो। सच्चाई से वाकिफ होकर सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जब आपके पास है, सब कुछ है, सिखाया है, आपको सिखा दिया, आपके सामने बदरूह नहीं ठहर सकती, आप हालातों को बदलने वाले रूह आप में है। आप किसको ढूंढ रहे हो? आप किसके पास जा रहे हो? वो जो झूठ बोलते हैं, वो जो आपको गुमराह करते हैं, वो जो आपकी राहों को चेंज कर देते हैं, उनके पास जाते हो मशवरे लेने। और भाई आपके पास है जो आपको अच्छा मशवरा देने वाला है। ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा। एक फैमिली है कलीसिया की, उन्होंने मेरे साथ बात की तो मुझे बड़ा ही उन पे मेरे साथ बात की तो मुझे गुस्सा बड़ा आया, लेकिन फिर सॉरी करने लगे। कहते जी मेरी वो हमारी बेटी है, वो पास्टर बन रही, तो वो पास्टरों के साथ था। मैं कह पास्टर इत्थे भी तो पादरी किन्ने ने रफाकत रखो, तुसीं दूसरी जगह ते जाके रफाकत रखनी है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ गलत गल्लां करन। लेकिन हर रूह का यकीन, रूहों को क्या करो? परखो, क्या खुदा की तरह से कि नहीं। रूहों को परखो कि खुदा की तरह से है कि नहीं। नहीं तो खुदा का रूह आप में है, वो आपको बता देगा सच्चाई क्या है। पूछो तो सही ना उससे, मुझसे पूछते नहीं है, अपने पास्टर से नहीं पूछते, उन इधर उधर मशरे करन चले जाते। और याद रखना, कभी कभी हल्का फुल्का जो है ना, कुछ लोगों की आदत होती है वो 1-2 स्लाइस लेते हैं, अंडा लेते हैं, चाय लेते हैं, दूध लेते हैं, बस। कुछ लोग हैं वो पराठा खाने के आदि होते हैं, कुछ हैवी नाश्ता, वो पाए, सीरी पाए और बोंग पाए और चने, नान, कोफ्ते, नान हैं, कहीं हलवा पूड़ी, आज सब कुछ दे देता है। हाँ, जिस तरह का चाहिए से मिल गया, सब नूं मिला कि नहीं। मैनू पूछते हैं की तुहानू की पसंद है, मैं भाई जो तुसी पकाओगे खा लांगे, चुप करके खा लांगे, बस असीं हुण खादम की कहना, भावें घट पाइयां भावें ज्यादा पा दी। खादम नूं की लगे, उन्हें तो चुप करके खिदमत करनी है। हालेलुया। कैसा हैवी? हाँ हाँ, सही वाली डोज मैंने पता से चाहिए।
मैं क्या खुदा ने अज इंजैक्शन वड्डा जड़ा ताकि सारे जरा से मर जान। हालेलुया। याद रखना, मैं चाहता हूं, और मैं नहीं, खुदा चाहता है कि आप समझदार हो जाओ कलाम में, और आपको दे के बदरुआ तो चीखा मारन तुसी वेखो, बल्कि थानू वेख के की करे, कैसे करे सोनिया, कैसे? बड़ी जबरदस्त। क्यों? कैसे? कैसे कैसे बनाती है वो मुंह? नहीं पता ना ही हो तो चंगी गल। हालेलुया। इससे पहले, और याद रखना, इस चीज से आपके मसले हल हो गया। सिर्फ आपको एक चीज चाहिए, और वो खुदा के कलाम की पहचान, खुदावन की पहचान, उसका रूह से मामूर होना चाहिए, बस दैट्स इट। आपके सारे काम होंगे। और ऐसे काम कि आप ऐसी जगह पे जाके खड़े हो ना, ऐसी जगह पे खड़े हो, वहां पर अगर काम नहीं हो रहा, आपके पाँव के कदम पड़ गए हैं, तो वो काम शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं? हाँ, आपकी सिर्फ प्रेजेंस वहां पे होनी चाहिए, बाकी खुदा के रूह का काम है। ये ना हमारी कुव्वत से, ना तवा, ना इससे, बल्कि खुदा के रूह से हर एक पहाड़ मैदान हो गया, आपके सारे मसले हल हो गए। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों के पास होली स्पिरिट है? इससे मशवरा कर लिया करो। आप रूह से मामूर, मशवरा करो इससे। ये आपकी पता 24 घंटे ये आपके साथ है, आपको तसल्ली देने वाला, आपके साथ मिलकर शिफायत करने वाला, और आपके लिए भी शिफायत करने वाला, और आपको मजबूत करने वाला, आपके लिए एज ए वकील, एडवोकेट खड़ा होगा। और क्या मैंने बताया था? हाँ, मशवरा करने वाला, आपको मशवरा देने वाला, ये आपका मशीर है। तो कई बार है ना, कोई गलत काम करके तो फिर बाद में हाँ हाँ सही हो गया, तो पहले पूछे नहीं करें तो रूह को पहले पूछना है, बाद नहीं पूछना। हालेलुया। कितने लोग हैं जो आज के बाद ऐसा करेंगे, खुदा के रूह से पूछेंगे और रूह से मामूर होते चले जाएंगे, और खुदा का रूह आपको ऐसा, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, आपने मुझे देखा है, अपनी लाइफ में मैंने देखा है कि मैं जब से खुदावन ने मुझे चुना है तब से लेकर अब तक, आपने देखा मैं आगे ही बढ़ा, मैं पीछे नहीं कभी हुआ। खुदा ने मुझे बढ़ाया है, और खुदा के रूह की वजह से है, खुदा के रूह की वजह से है। और मैं सिर्फ उस बंदे के बारे में एक छोटी सी बात करता हूँ। उसके मेरा सुसर एक दिन परसों तरसों की बात है, जब वो मेरी बातें सुन रहे थे ना, कहते पास्टर दी मैंने तुझे पहली दफ़ा देखा है लोगों के साथ, जिस बंदे के साथ तू बात कर रहा है वो तेरा पीछे नहीं छोड़ते। मैंने कहा ये मेरी बात नहीं है, ये खुदा की बात है, रूह की बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होना चाहिए, रूह से मामूर हो, आपकी ज़िंदगी अब बाबरकत हो जाए। आंखें बंद करो और अपने लिए दुआ करो कि खुदा मैं रूह में और सच्चाई में और कलाम में हमेशा चलूँगा, ताकि तेरा कलाम मेरी ज़िंदगी के अंदर, तेरा रूह मेरी मदद करे। दुआ करो अपने लिए।